एपिसोड 29। जब कॉन्स्पिरेसी थियरीज बनी पावर का सबसे बड़ा हथियार। दुनिया में हमेशा से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज रही हैं, लेकिन अब ये सिर्फ अफवाहें नहीं रहीं, बल्कि पॉलिटिकल वेपन्स बन चुकी हैं। गवर्नमेंट्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज और पावर हंग्री ग्रुप्स अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का इस्तेमाल करके इलेक्शंस जीतते हैं, वॉर्स को जस्टिफाई करते हैं और लोगों की थिंकिंग को कंट्रोल करते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने हिस्ट्री को बदला, गवर्नमेंट्स को गिराया और सोसाइटीज को डिवाइड किया। कोल्ड वॉर और प्रोपेगेंडा वॉर्स। कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए और यूएसएसआर ने एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का इस्तेमाल किया। यूएसए में लोगों को डराया गया कि यूएसएसआर पूरी दुनिया को कम्युनिस्ट बना देगा। यूएसएसआर में बताया गया कि यूएसए पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म फैलाने के लिए सीक्रेट मिशंस कर रहा है। दोनों साइड्स ने स्पाई एजेंसीज के जरिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाईं, जिससे ग्लोबल पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट किया जा सके। फिर क्या हुआ? कोल्ड वॉर खत्म हुआ, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का इस्तेमाल और बढ़ गया। अब ये सिर्फ गवर्नमेंट्स नहीं, बल्कि मीडिया और सोशल मीडिया भी करने लगे। लेसन: जब पावर की लड़ाई होती है तो सच से ज्यादा स्टोरीज और नैरेटिव्स पावरफुल होते हैं। इलेक्शन मैनिपुलेशन। जब फेक न्यूज बनी असली ताकत आज के दौर में इलेक्शन सिर्फ वोटिंग बूथ्स पर नहीं, बल्कि व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पर भी लड़े जाते हैं। पॉलिटिकल ग्रुप्स कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाकर लोगों की सोच को मैनिपुलेट करते हैं। कई बार फेक न्यूज को इतना ज्यादा फैलाया जाता है कि लोग सच और झूठ में फर्क करना भूल जाते हैं। कई गवर्नमेंट्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज दूसरे देशों के इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करती हैं। फिर क्या हुआ? यूएसए, इंडिया, ब्राजील और कई देशों में इलेक्शंस के दौरान सोशल मीडिया पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इतनी ज्यादा फैलीं कि प्लेटफॉर्म्स को फैक्ट चेकिंग सिस्टम्स लाने पड़े। लेसन: आज के दौर में परसेप्शन ही रियलिटी है, और जो परसेप्शन कंट्रोल करता है वो ही पावर में रहता है। कोविड-19 और ग्लोबल मिस इन्फॉर्मेशन। जब कोविड-19 पैंडेमिक आया तो उसके साथ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की सुनामी भी आई। कुछ लोगों ने कहा कि वायरस को इंटेंशनली रिलीज किया गया, कुछ ने कहा कि वैक्सीन्स एक गवर्नमेंट कंट्रोल मैकेनिज्म है, कुछ ने कहा कि ये एक बायोलॉजिकल वेपन है। फिर क्या हुआ? गवर्नमेंट्स और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वायरल होती रहीं। लेसन: जब लोग डर में होते हैं तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज असली फैक्ट से ज्यादा बिलीवेबल लगती हैं। फ्यूचर: क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज दुनिया को और डिवाइड कर देंगी? अब सवाल यह है कि फ्यूचर में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कितनी पावरफुल हो जाएंगी। क्या लोग अब ट्रूथ पर भरोसा करना छोड़ देंगे? क्या गवर्नमेंट्स और कॉरपोरेशंस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को मैनिपुलेशन टूल्स की तरह यूज करते रहेंगे? क्या कभी ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जो मिस इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह से रोक सके? अगले एपिसोड में हम उन सीक्रेट प्रोपेगेंडा मशीन्स की बात करेंगे जो पीछे से पूरी दुनिया की न्यूज, पॉलिटिक्स और पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल कर रही हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि सत्ता का असली गेम अभी भी जारी है।